जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा वाला में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा नदी के बारे में। दोस्तों, गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की लंबाई कुल कितनी है? तो 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और अब हम बात करते हैं उद्गम क्षेत्र की। उद्गम इसका कहाँ से है गंगा नदी का? तो गंगा नदी का उद्गम दोस्तों गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड से उसका उद्गम हुआ है। उद्गम क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? गंगोत्री हिमनद उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में। अब हम बात करते हैं इसको दोस्तों राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? दोस्तों, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया? 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। और दोस्तों, गंगा नदी कितने राज्यों से प्रवेश करती है? तो यह दोस्तों 5 राज्यों से प्रवेश करती है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, तीसरा झारखंड, पश्चिम बंगाल। यहाँ से होकर बांग्लादेश में निकल जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा किस राज्यों में प्रवेश करती है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जो कि कितना है? 1450 किलोमीटर, जो कि कितना है दोस्तों? 1450 किलोमीटर है। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहाँ का है? तो झारखंड का सबसे कम है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में दोस्तों कहाँ से निकलती है? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से बिहार में प्रवेश कर जाती है। मतलब दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से बिहार में प्रवेश कर जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में हम बात करते हैं। तो बाएं में इसकी सहायक नदी, जो कि उत्तर की बात करें तो इसकी सहायक नदी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। गंगा की बाएं की सहायक नदियां हैं दोस्तों गंगा नदी की। अब हम दाएं सहायक की बात कर लेते हैं, जो कि दक्षिण की है। कौन सी है? यमुना, सोन, टोंस नदी, ये दाएं की सहायक नदियां हैं गंगा नदी की। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका उपनाम क्या है दोस्तों? इसका उपनाम है कालिंदी, सूर्यपुत्री, और इसे खुला नाला भी कहा जाता है, इसका उपनाम है। दोस्तों, यमुना नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है? तो उत्तराखंड के बंदरपुछ चोटी से यमुनोत्री हिमनद से इसका उद्गम हुआ है यमुना नदी का। अब हम बात करते हैं यह कहाँ से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों यह सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है और यह जाकर गंगा नदी में प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी दोस्तों गंगा नदी में प्रयागराज में मिलती है। और दोस्तों, यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो क्या है? यमुना नदी जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। और यमुना नदी की सहायक की बात करते हैं, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो पहला है चंबल, दूसरा है सिंध, तीसरा है केन और चौथा है बेतवा। तो इसकी 4 सहायक नदियाँ हैं। कौन सी हैं? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इसकी 4 सहायक नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं प्रमुख शहर। दोस्तों, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, मथुरा इसके किनारे बसा हुआ है, इटावा, आगरा, हमीरपुर, कालपी और कौशाम्बी, ये शहर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। कितने शहर हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 शहर यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। फिर से आपको बता देते हैं। पहला है मथुरा, इटावा, आगरा, हमीरपुर, कालपी और कौशाम्बी, ये जो शहर है दोस्तों यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन जाते हैं कि पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। तो
ये इसमें से जो ऑप्शन नहीं रहेगा वही आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों गोमती नदी के बारे में। गोमती नदी दोस्तों इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, तो इसका उद्गम दोस्तों फुलहर झील से, जो कि पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों फुलहर झील का उद्गम क्षेत्र कहाँ पर है, तो पीलीभीत उत्तर प्रदेश से इसका उद्गम क्षेत्र है। और यह दोस्तों गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा से जाकर मिल जाती है। गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा में जाकर मिल जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी सहायक नदियों। गोमती की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो सई, चोहा नदी इनकी सहायक नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाई की। लंबाई दोस्तों इसकी कितनी है, तो इसकी लंबाई दोस्तों 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोमती नदी की। और इसके किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, तो इसके किनारे दोस्तों लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी इसके किनारे बसे हुए हैं। गोमती नदी के किनारे कितने शहर बसे हुए हैं, तो लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी शहर बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सरयू और घाघरा के बारे में। सरयू नदी जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं। दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, तो 1080 किलोमीटर घाघरा सरयू नदी की लंबाई है। और इसका उद्गम की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, इसका उद्गम दोस्तों तिब्बत के मामचर चुंगो हिमनद से इसका उद्गम हुआ है घाघरा नदी का। और दोस्तों नेपाल में यह करनाल के नाम से जानी जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है दोस्तों, घाघरा को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो करनाल के नाम से जाना जाता है घाघरा नदी को। और घाघरा नदी की सहायक नदियों के बारे में बताते हैं। तो घाघरा नदी की सहायक नदियां हैं शारदा, राप्ती नदी इसकी सहायक नदियां हैं। और दोस्तों इसकी सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो अयोध्या और बरहज इसके किनारे बसा हुआ है। बरहज शहर इसके किनारे बसा हुआ है। कौन से शहर, अयोध्या और बरहज सरयू नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला है राप्ती नदी। राप्ती नदी की बात करें दोस्तों, राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदियां हैं। दोस्तों ये राप्ती जो है घाघरा की सहायक नदी है। इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ से है, तो रुकुमकोट नेपाल से इसका उद्गम हुआ है। और उत्तर प्रदेश जिले के देवरिया में बरहज नामक स्थान पर मिल जाती है। दोस्तों यूपी के देवरिया जिले में बरहज नामक स्थान पर यह मिल जाती है। इसके किनारे दोस्तों राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर और देवरिया शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर, देवरिया और गोरखपुर शहर बसा हुआ है राप्ती नदी के किनारे। अब हम बात करते हैं दोस्तों रामगंगा नदी। रामगंगा नदी का उद्गम दोस्तों दूधा तोली श्रेणी के कुमाऊं हिमालय से हुआ है इसका उद्गम। और यह दोस्तों कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। कहाँ से दोस्तों, रामगंगा नदी कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। और अब बात करते हैं प्रवेश की। इसका प्रवेश कहाँ से होता है दोस्तों, बिजनौर से निकलती है। यह दोस्तों कहाँ से निकलती है, बिजनौर से यह रामगंगा निकलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी दोस्तों कोह नदी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई दोस्तों रामगंगा नदी की लंबाई कुल 690 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अब हम बात करते हैं शारदा नदी के बारे में। दोस्तों शारदा नदी की लंबाई 360 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है दोस्तों शारदा नदी की, 360 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका उपनाम क्या, इसको अन्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो काली नदी और गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है शारदा नदी को। इसका प्रवेश कहाँ से होता है दोस्तों, पीलीभीत से प्रवेश होता है सीतापुर जिले में, घाघरा से जाकर मिल जाती है। इसका दोस्तों प्रवेश, शारदा नदी का प्रवेश कहाँ से होता है, तो इसका प्रवेश पीलीभीत से होता है और सीतापुर जिले में जाकर घाघरा से मिल जाती है दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसका 8वां कौन सा है, चंबल। चंबल की लंबाई कितनी है दोस्तों, 1050 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के महू कुमरा जिला से इसका उद्गम हुआ है। उद्गम क्षेत्र की बात करें दोस्तों चंबल नदी की, तो उद्गम क्षेत्र मध्य प्रदेश का महू कुमरा जिला से इसका उद्गम हुआ है। अब प्रवेश की बात करते हैं, तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है, तो आगरा जिले से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से दोस्तों, चंबल नदी आगरा जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है।
इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं दोस्तों? तो दोस्तों सहायक नदियों की बात करते हैं। चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसकी सहायक नदियाँ हैं बनास, छिप्रा, पार्वती और काली सिंध, इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों बेतवा की। अगला है हमारा बेतवा। बेतवा दोस्तों, बेतवा की लंबाई 400 कुल कितना है? 490 किलोमीटर इसका लंबाई है। और उद्गम क्षेत्र, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जनापाव पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। और यह उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो यह किसकी सहायक नदी है दोस्तों? यह यमुना की सहायक नदी है। दोस्तों यह किसकी सहायक नदी है? तो यह यमुना की सहायक नदी है, यह बेतवा नदी। बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो दोस्तों बेतवा नदी के किनारे ललितपुर और हमीरपुर शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर दोस्तों? ललितपुर और हमीरपुर बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। और हम बात कर लेते हैं दोस्तों गंडक नदी। गंडक नदी दोस्तों महाराजगंज जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन सी? गंडक नदी। यहीं पर आपको दोस्तों बता देते हैं गंडक नदी। गंडक नदी की बात करें तो गंडक नदी महाराजगंज से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। महाराजगंज से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है दोस्तों। और इसकी बात करें तो अब हम बात करते हैं गंगा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। गंगा के किनारे दोस्तों कन्नौज, यहीं पर बात बता देते हैं। गंगा के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कन्नौज, कानपुर और दोस्तों प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, ये शहर दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब दोस्तों हम केन की बात कर लेते हैं। केन दोस्तों सोनभद्र में, केन की बात कर लेते हैं दोस्तों। केन सोनभद्र जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ से दोस्तों? सोनभद्र जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है केन नदियाँ। और अब बात आपको बता देते हैं दोस्तों सिंध नदी। सिंध नदी की बात करें तो सिंध नदी दोस्तों औरैया जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। औरैया जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है सिंध नदी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।